जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल बोर्डजूम में आपका स्वागत है। एक बार हम फिर से एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं आपके पास में, आंख। हम बात करेंगे आंख कहाँ लोकेटेड होती है, हम बात करेंगे आंख में कौन कौन से पार्ट पाए जाते हैं, हम बात करेंगे आंखों से होने वाले रोगों की। आज हम केवल ये बात करेंगे कि आंख में कौन कौन सी संरचनाएं दिखाई देती है, बाहरी रूप से क्या दिखाई देती है, आंतरिक रूप से क्या दिखाई देती है, मध्य में कौन प्रेजेंट होता है, इन सब की चर्चा करेंगे। आंखों के रोग की अलग से एक वीडियो बनाएंगे, ठीक है। तो यहां हम बात शुरू करें टॉपिक को, तो देखिएगा आई जो है, आंख की बात करें तो देखो मैंने यहाँ पे दो डायग्राम बनाए हैं। एक आपकी जो आउटर आईज दिखती है उसके बनाए हैं जिसमें आप देख सकते हैं, एक होती है इनर आईज जिसको हम देख नहीं सकते। तो पहले हम बात करेंगे आउटर आईज की जिसे हम देख सकते हैं। तो देखो आप अपनी आंख को देखोगे तो आपको एक आंख के अंदर सफेद सफेद आवरण दिख रहा होगा, उसके अंदर एक ब्लैक ब्लू या ब्राउन कलर का पोर्शन दिख रहा होगा, उसके अंदर फिर एक पॉइंट दिख रहा होगा एक ब्लैक पोर्शन का। ऊपर आंख के ऊपर क्या दिख रही है, प्लग दिख रही है। समझ गए बात को। तो आंख के अंतर्गत आपको तीन चीजें दिख रही हैं, एक आपको सफेद भाग दिख रहा है, एक आपको काला दिख रहा होगा, भूरा दिख रहा होगा, नीला दिख रहा होगा, अलग अलग आंखें होंगी। या एक उसके अंदर एक छोटी सी तारा या पुतली के रूप में एक छोटी सी बिंदु रूपी संरचना दिख रही है। तीन संरचनाएं आपको दिख रही है, चौथी उसके ऊपर एक प्लग दिख रही है। तो यहां हम बात करें तो ये जो आंख है ना, इसके तीन पार्ट है। इसको हम तीन प्रकार में इस प्रकार देखते हैं, एक बाहरी भाग में, एक मध्य भाग में और एक आंतरिक भाग में। देखो एक बाहरी भाग, एक मध्य भाग और एक आंतरिक भाग। आउटर पार्ट, मिडल पार्ट और इनर पार्ट। तो देखिएगा यहां आप देखोगे सबसे बड़ा जो आवरण दिख रहा है आपको, ये व्हाइट व्हाइट चित्र दिख रहा है। इस व्हाइट चित्र को हम क्या कहते हैं, स्क्लेरा कहते हैं। क्या कहते हैं, स्क्लेरा। ये जो व्हाइट पार्ट दिख रहा है आपको, इसको हम क्या कहेंगे, एक स्क्लेरा कहेंगे। और ये स्क्लेरा कैसा होता है, सफेद भाग का होता है। और आंख के ऊपर इसको हम कैसा कहते हैं, बाहरी आवरण कहते हैं। क्या कहेंगे, बाहरी आवरण कहेंगे। और इसी स्क्लेरा पे एक पारदर्शी भाग पाया जाता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं, कॉर्निया कहते हैं। समझ गए बात को। देखो ये वाला पूरा प्रोटेक्ट हो गया और इसके अंदर ये वाला जो व्हाइट पूरा चित्र दिख रहा है आपको, ये कौन होता है, कॉर्निया। अर्थात ये कह सकते हैं ये 1/6 भाग बनाता है आंख का। कॉर्निया जो होता है 1/6 भाग बनाता है। और जब नेत्र डोनेट की बात आती है ना, तो इसी कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। नेत्रदान में किसको डोनेट किया जाता है, कॉर्निया को डोनेट किया जाता है। तो ये तो बात किसकी होगी, स्क्लेरा की। और इस स्क्लेरा के बाद में हम बात करें तो दूसरा पोर्शन होता है आइरिस। ये देखो ये बड़ा सा क्षेत्र जो दिख रहा है। अब देखो इस बड़े से क्षेत्र की बात करें तो यहां हम इसको मध्य भाग में मान के चलते हैं। कौन से भाग में मान के चलते हैं, मध्य भाग। और इस मध्य भाग के अंदर हम कह सकते हैं कि अनेक छोटे छोटे उभार से बना होता है। अर्थात ये जो आइरिस होता है इसको आप देखोगे इसके अंदर छोटे छोटे उभार यानी उभरी हुई संरचना दिखेगी, उसे हम क्या कहते हैं, आइरिस। अब ये जो आइरिस है ना, इसमें रंगाकण पाए जाते हैं। कौन से कण पाए जाते हैं, रंगाकण। और ये रंगाकण जो होते हैं ना, आंख की रंग को डिसाइड करते हैं कि आंख कौन से रंग की होगी। तो आंख तीन रंग होते हैं, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। तो आंख में केवल कितने रंग होते हैं, तीन। या तो आंख कौन सी होगी, काले कलर की, या आंख कौन से कलर की होगी, ब्राउन कलर की, या आंख कौन से कलर की होगी, ब्लू कलर की। और सबसे बड़ी बात करें तो फिल्टर का जमाना है, और फिल्टर जब कोई चलाता है, खास करके स्नैपचैट जब कोई चलाता है, तो उसके अंदर आंखों के बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ये तीन तो पर्टिकुलर रूप से है, इसके अलावा लाल भी आपको दिखाई देगी, इसके अलावा वहां पर येलो कलर भी आपको दिखाई देगा। अन्य जितने भी कलर हैं मौजूद इस पृथ्वी पे ब्रह्मांड में, सारे कलर उस फिल्टर में, और लगा लगा के देखते हैं हाँ कैसा दिख रहा हूं। तो फिल्टर के रूप में बहुत सारे, लेकिन एक्चुअल के अंतर्गत कितने हैं, तीन, ब्लैक, ब्राउन और ब्लू। समझ गए बात को। और इसी आइरिस के अंदर आप देखोगे छोटा सा पोर्शन दिख रहा है, ब्लैक सा होल दिख रहा है आपको। इसे हम क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। क्या कहते हैं, पुपिल कहते हैं। ये जो पुपिल होती है ना, ये बिल्कुल ब्लैक होती है। कैसी होती है, ब्लैक होती है। और ये जो पुपिल होती है ना, ये प्रकाश को लेंस में डालती है। ये जो पुपिल होगी ये प्रकाश को कहां डालेगी, इस लेंस पर डालेगी, जिससे अंदर जाएगा। समझ गए बात को। तो पुपिल प्रकाश को कहां डालेगी, लेंस को देगी, लेंस आगे लेके जाएगा। लेकिन बात करें आंख को प्रकाश कौन देगा, तो आंख को प्रकाश कौन देता है, कॉर्निया।
कौन देगा? कॉर्निया। तो समझिएगा, कॉर्निया ने किसको दिया? पुपिल को। पुपिल ने किसको दिया? लेंस को। समझिएगा, प्रकाश, प्रकाश को कौन लेगा? कॉर्निया। कॉर्निया किसको देगा? पुपिल को। और पुपिल किसको देगा? लेंस को। तो इस प्रकार से लाइट जो है वो आंख में प्रवेश करती है। अब ये जो लेंस होगा ये किसको देगा? रेटिना को। किसको देगा? रेटिना को देगा। समझ गए बात को? तो इस प्रकार से पाई जाती है। दूसरी बात, आंख के प्रोटेक्शन के लिए एक पलक पाई जाती है। क्या पाई जाती है? प्लक पाई जाती है, आईलिड पाई जाती है। और देखोगे आप आंख के दोनों पर, अपर साइड में भी है और लोअर साइड में भी है, और ये आंख को प्रोटेक्शन देती है पूर्ण रूप से। कुछ भी आने लगता है तो तुरंत प्लग डाउन हो जाती है। और आपने देखा होगा कि अक्सर जब आप बैठे रहते हो या कुछ काम भी नहीं कर रहे होते हो तो भी आपकी आंखें जो होती है प्लग अप डाउन अप डाउन अप डाउन होती है। किसी किसी के तो कंटिन्यू चलती रहती है, लेकिन किसी किसी के करी फिर चलेगी, करी फिर चलेगी, करी फिर चलेगी। अर्थात आंख को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? आईलिड का है। तो ये जो आईलिड है, इसके अलावा एक और अन्य आईलिड पाई जाती है जिसे अपन निक्टेटिंग मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? निक्टेटिंग मेम्ब्रेन, निमेशक पटल कहते हैं। और ये जो निमेशक पटल होती है ना, ये अवशेषी होती है। कैसी होती है? अवशेषी होती है। अर्थात ये कह सकते हैं इस निमेशक पटल का यहां कोई कार्य नहीं है और ज्ञात भी नहीं है। तो यहां देखोगे आप, आंख के जस्ट पास में उभरा हुआ क्षेत्र दिख रहा होगा, ये वाला व्हाइट कलर का सा, ये कैसा है? निमेशक पटल है। समझ गए बात को? इसके अलावा ये जो आंख है ना, ये कोशिकाओं से मिलकर बनी है। और हमें पता है कोशिका क्या बनाता है? उत्तक। उत्तक क्या बनाएंगे? अंग। और आंख क्या है? एक ऑर्गन है और संवेदी ऑर्गन है, क्योंकि संवेदनाओं को ग्रहण करने का काम करती है। तो कोशिकाएं दो होती है यहां पे। कितनी होती है? दो। एक नॉर्मल सेल्स होती है जो क्या बनाती है? टिश्यू बनाती है। और ये टिश्यू क्या बनाएगा? ऑर्गन। ऑर्गन में क्या आ गई? आंख। समझ गए? दूसरी होती है न्यूरॉन। क्या होती है? न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या बनाएंगे? नर्व सेल। समझ गए बात को? अर्थात देखने का काम तो कर रहे हैं, लेकिन उसके प्रति प्रतिक्रिया भी तो देंगे। विदाउट प्रतिक्रिया क्या काम आपका? हमने देख लिया, उसके प्रति प्रतिक्रिया नहीं हो रही। सीधी बात है, हम चल रहे हैं, हमें कांटा दिख रहा है, फिर भी हम चल रहे हैं। तो देखने का क्या मतलब? अगर उसके प्रति कोई रेस्पॉन्स नहीं हो रहा है तो आंख का क्या काम? तो उसके प्रति रेस्पॉन्स देने का काम किसका है? नर्व सेल का। किसका है? नर्व सेल का। अपने पास में कौन लेगा? सबसे पहले देखो, कॉर्निया लेगा। देखा कॉर्निया ने किसको दिया? पुपिल को। पुपिल से कौन लिया? लेंस। लेंस से कौन लिया? रेटिना। रेटिना से कौन लेगा? ब्रेन। इस प्रकार से वो क्या करेगा? कार्य करेगा। समझ गए बात को? तो सेल कितनी हो गई? दो। एक नॉर्मल सेल और एक न्यूरॉन सेल। समझ गए बात को? अपने पास में आउटर पार्ट की बात हो गई, अपने पास में मिडिल पार्ट की बात हो गई। इनर पार्ट में बात करें तो इनर पार्ट में कौन आता है? रेटिना। कौन आता है? रेटिना। ये जो रेटिना होती है ना, ये करीब 10 से 8 परतों से मिलकर के बनी होती है। यहां पर बहुत सी परत पाई जाती है जो आ रही प्रतिबिंब को लेने का काम करती है, और इमेज बनाने का जो काम है वो किसका है? रेटिना का। इमेज कौन बनाएगा? रेटिना। ये कह सकते हैं कि पर्दा जो है वो कौन है? रेटिना। यही क्या करता है? इमेज बनाने का कार्य करता है। अब ये जो रेटिना है ना, ये आगे जाकर के किससे मिलता है? ब्रेन से। किससे मिलेगा? ब्रेन से। तो इसलिए मैंने यहां क्या लिख दी? ऑप्टिक नर्व। समझ गए बात को? इसने लिया, किसको दिया? ऑप्टिक नर्व में। वहां जाकर के प्रतिक्रिया होगी, हम क्या करेंगे? कार्य करेंगे। समझ गए बात को? अब ये लेंस जो था, यहां पे देखो, ये जो लेंस बना हुआ है, ये लेंस लेगा। तो लेंस हम कह सकते हैं प्रकाश को केंद्रित करता है। क्या करता है? प्रकाश को केंद्रित करता है। समझ गए बात को? प्रकाश को क्या कर रहा है? केंद्रित, फोकस कर रहा है। क्योंकि जब तक एक फोकस नहीं होगा तो रेटिना किसके पास काम करेगी? समझ रहे ना बात को?
तो रेटिना किसके ऊपर काम करेगी? तो प्रकाश को क्या करता है? केंद्रित करता है और फिर रेटिना को देता है। समझ गए बात को? इसके अलावा बात करें, देखो ये जो रेटिना होती है ना, इसके पास में दो सेल्स पाई जाती है, एक रोड लाइक और एक शंकु कोण लाइक। समझ गए बात को? रोड मतलब सलाखा के समान लंबी, कोण का मतलब घूमी हुई, शंकु के समान। जब पहले केरोसिन डलवाने जाते थे तो वो क्या था? शंकु शेप में था। समझ गए बात को? ऊपर से थोड़ा और नीचे। तो शंकु समान और रोड लाइक दो होते हैं। ये दो क्या काम करते हैं तो समझिएगा। कोण लाइक जो होती है ना, दिन में देखने का काम करती है। किसमें देखती है? दिन में। रोड लाइक अंधेरे में, यानी रात में देखने का काम करती है। अब आप कहोगे आपको रात में तो दिखाई नहीं दे रहा। मनुष्य की बात करें तो क्या मनुष्य को रात में दिखाई दे रहा है? क्या नहीं दिखाई दे रहा। अब मनुष्य को रात में नहीं दिखाई दे रहा है, उसके पीछे क्या है? रोड लाइक जो सेल्स है वो डेवलप नहीं है। वो किसमें पाई जाती है? उल्लू के अंदर। इसीलिए उल्लू रात के अंतर्गत आसानी से देख लेता है। क्यों? क्योंकि रोड लाइक स्ट्रक्चर जो है या सेल्स जो है वो डेवलप है। लेकिन यहां हम बात करें मनुष्य के अंदर, दिन के अंदर देखने में कौन काम करता है? कोण लाइक। ये केवल दिन में काम करती है, रात में काम नहीं करती। इसलिए अंधेरा होने पर हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, यूं चलते रहते हैं। लेकिन आपको एक चीज और पता होगी कि अगर आपका घर है, आपको पता है कौन सा गेट कहां पे है, कहां से ओपन है, कहां से बाहर है। अब जब आपको ये पूरा पता है, आप रोज उसका यूज में ले रहे हो, तो आप अंधेरे के अंतर्गत भी आसानी से चले जाते हो। ऐसे ऐसे करके चले जाओगे। समझ रहे हो बात को? क्यों? ब्रेन ने उस पूरी इमेज को कैप्चर कर रखा है। इसीलिए आप उसके प्रति क्या कर रहे हो? कार्य कर रहे हो। अन्यथा नहीं देख पाओगे। समझ रहे हो ना बात को? और ये वस्तु का रंग बताती है। अतः रंग का ज्ञान जो है वो कौन करवाता है? कोण लाइक करवाता है। लेकिन इस कोण लाइक के अंदर एक कलर ब्लाइंडनेस पाया जाता है। ये क्या करता है? ये जो कलर ब्लाइंडनेस होता है ना, ये लाल को हरा बता देता है। क्या बता देता है? लाल को हरा बताता है। और यहां हम बात करें, देखो इस रेटिना के पास में दो पोर्शंस और होते हैं। दो पोर्शन, एक मैकुला होता है और एक फोवा सेंट्रियोल्स होता है। देखो मैकुला जो होता है ना, वो वस्तु को कैप्चर करता है। रेटिना किसको देगा? मैकुला को कैप्चर करेगा। लेकिन एक कैप्चर और होता है जिसे हम पैनी नजर कहते हैं। ऐसे एकदम नजर गड़ा करके देखना। अगर किसी को निशाना लगाना होता है ना, तो यूं एकदम ऐसे, कंची जब बचपन में खेलते थे तो ऐसे आंख करके यूं यूं मारते थे, तो वो क्या कर रहे थे? निशाना, पैनी नजर। और वो जो पैनी नजर है ना, वो कौन बना रहा है? फोवा सेंट्रियोल्स बना रहा है। अर्थात जिसका निशाना एकदम सटीक होता है ना, उसका फोवा सेंट्रियोल्स बिल्कुल बराबर काम कर रहा होता है। याद करो द्रोणाचार्य जी कहानी। अर्जुन जब तीर लेके खड़ा होता है तो उसको बोलता है कि हाँ भाई, वहां पर ऊपर एक मछली की आग रख देता, बताओ क्या दिख रहा है आपको? तो सब कहते हैं मेरे को मछली दिख रही है, बड़ी है, छोटी है। लेकिन उनको टारगेट क्या दिया गया था? आग। तो उनसे पूछता है तेरे को क्या दिख रहा है? भाई मेरे को मछली की आग दिख रही है, फोड़ दे। समझ लो ना बात को? तो फोवा सेंट्रियोल्स बिल्कुल सटीक निशाना लगेगा। क्यों? नजर कैसी? पैनी नजर। ठीक है। दूसरी बात करें, इमेज कहां बढ़ गया? रेटिना पे बढ़ गया। रेटिना कहां चली जाएगी? पीछे की ओर चली जाएगी। समझ गए बात को? दूसरी बात यहां पे करें, दो द्रव पाए जाते हैं। एक लेंस से आगे की ओर पाया जाता है जिसे तो हम क्या कहते हैं? एक्वस लिक्विड। और एक पाया जाता है रेटिना के अंदर, जो कौन सा होता है? विट्रस। विट्रस को हम क्या कहते हैं? काचाप। कैसे क्या बोलते हैं? काचाप। और एक्वस को हम क्या बोलते हैं? जलीय द्रव। और देखो विट्रस और एक्वस द्रव के अपवर्तनांक की बात करें तो 1.34 इनका क्या होता है? अपवर्तनांक होता है। समझ गए बात को? दूसरी बात यहां आप देखोगे ये जो लेंस है ना, ये लगभग कुछ सीलिया से बंधा होता है। किससे बंधा होता है? सीलिया से। तो यहां पे हम क्या लिखते हैं? सीलिया लिखते हैं। अब ये जो सीलिया होता है ना, ये इस लेंस को खींचने का और छोटा करने का काम करता है। अर्थात या तो लंबा करेगा या इसको क्या करेगा? छोटा करेगा। अर्थात जितनी ज्यादा दूर हम देखेंगे ना, ये इसको क्या करता जाएगा? खींचता जाएगा।
और जितना पास हम लेके आएंगे ये उतना ही क्या होता जाएगा, क्लोज आता जाएगा। समझ रहे हो? कई बार हम नहीं करते, जब किसी चीज को देखना होता तो हम यूं आंख को यूं फाड़ के देखते हैं। तो ये जो आंख को फाड़ कर देखने की चीज है ना, तो ये क्या कर रहा है, सिलिया खींच रहा है। समझ रहे हो? और प्रतिबिंब जो होता है ना, जो रेटिना जो इमेज बना रहा था वो एकदम सटीक बनाता है और वास्तविक बनाएगा। कैसा बनाएगा? वास्तविक। अर्थात ये कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो बढ़ता है ना, उल्टा बढ़ेगा। ब्रेन उसको अपने हिसाब से सेट कर लेता है, छोटा करना है, बड़ा करना है, या उसको सीधा करना है, वो ब्रेन का काम है। रेटिना कैसा बनाएगा? उल्टा बनाएगा और छोटा बनाएगा। समझ रहे हो बात को? तो कैप्चर भी तो करने वाला है। तो रेटिना ने क्या किया, बनाया, वो पीछे दे देगा। तो इस प्रकार से एक चीज होती है, यहां पे देखो कंजक्टिवा लिख रखे अपन ने, क्या लिख रखे है? कंजक्टिवा। और ये कंजक्टिवा जो होता है ना, लाल रंग का होता है। अर्थात अगर इस स्क्लेरा भाग के अंदर कभी चोट लग जाती है ना, तो ये स्थान क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। तो ये किसकी वजह से होता है? कंजक्टिवा। समझ गए बात को? तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे बात करेंगे। तो यहां हम कुछ पॉइंट्स की बात करते हैं। यहां 3 पॉइंट्स निकाले अपन ने, एक है टिपिडम लूसिडम, एक है लेंस और एक है लैक्रिमल ग्लैंड। तो देखो टिपिडम लूसिडम की बात करें तो यहां पर जिंक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? जिंक। अब ये जिंक जो होता है किनकी आंखों में पाया जाता है? ये पाया जाता है जानवरों की आंखों में। किनकी आंखों में? जानवरों की आंखों में। और जानवरों की आंखों में ये जो टिपिडम लूसिडम जो जिंक है ना, ये इसको क्या बनाता है? चमकीला बनाता है। क्या बनाता है? चमकीला। इसीलिए आपने देखा होगा कि रात में अक्सर जानवरों की जो आंख होती है वो चमकीली होती है, चमकती है, दूर से ऐसे चमकती हुई दिखाई देती है। आप कुत्ते को देखोगे, कुत्ते की आंख को अगर रात में देखते हो आप, तो वो आंख आपको चमकती हुई प्रतीत होती है, अलग अलग रंग में दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि वहां पर किसकी प्रेजेंस ज्यादा है? जिंक की प्रेजेंस ज्यादा है, जिसे अपन क्या करें? टिपिडम लूसिडम कह रहे हैं। दूसरी बात, ये जो यहां निमिषक पटल, तो यहां पे एक ग्रंथि पाई जाती है, जिसे हम कौन सी ग्रंथि देते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं। कौन सी ग्लैंड कहते हैं? लैक्रिमल ग्लैंड। और इस लैक्रिमल ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? अश्रु ग्रंथि कहते हैं। क्या कहते हैं? अश्रु ग्रंथि होते हैं। अब देखा होगा कि आप अक्सर कोई रोता रहता है या रोने की कोशिश करता है या इमोशनल होता है तो उसके आंसू टपक जाते हैं। तो ये जो आंसू आ रहे हैं ना, ये कहां से आ रहे हैं? लैक्रिमल ग्लैंड से। और ये जो लैक्रिमल ग्लैंड होती है ना, जन्म के 3 से 4 माह के बाद में क्या होती है? विकसित होती है। लैक्रिमल ग्लैंड जो है जन्म के 3 से 4 माह बाद विकसित होती है। अर्थात आपने देखा होगा जब बच्चा छोटा होता है, वो रो रहा होता है, तो आंसू नहीं निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी लैक्रिमल ग्लैंड विकसित नहीं हुई। लेकिन जैसे जैसे पीरियड बढ़ता है, 1 माह, 2 माह, 3 माह, 3 माह में जब एंटर करता है तो लैक्रिमल ग्लैंड जो होती है बनना स्टार्ट होती है। और जब वो रोता है तो आंखों से आंसू भी आने स्टार्ट होते हैं और धीरे धीरे आपको पानी की बूंदे दिखाई देंगी। और ये जो अश्रुधारा होती है ना, आंख जो होती है ना, ये स्वाद में नमकीन होता है। कैसा होता है? नमकीन होता है। और ये जो लैक्रिमल ग्लैंड की बात करें, अगर इनको हम देखें तो ये भी कह सकते हैं कि लैक्रिमल ग्लैंड जो है ना, लड़कियों में ज्यादा विकसित होती है। क्यों? रोने का काम है बेचारियों का, रोती रहती है, हर छोटी छोटी बात में अश्रुधारा बिखेर देती है, ऐसे पानी के जैसे गंगा जमुना सरस्वती बना देती है जब देखो तो। क्यों? लैक्रिमल ग्लैंड ज्यादा विकसित है उनकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब पुरुषों को आप देखो, पुरुष बेचारे अगर कोई कुछ कह रहा है तो ठीक है, सुन लेते, बेचारे कुछ नहीं कर रहे, कोई प्रतिक्रिया ही नहीं दे रहे हैं। रोना भी होगा तो अकेले में कोने में जाकर के बेचारे रो लेंगे, सामने तो रोते ही नहीं। लड़कियां सामने स्टार्ट, तो आदमी जो सामने खड़ा है ना, क्या हो गया भाई? रोने। सामने वाले को कैसे अपने बस में करना है, समझ लो बात को। तो समझिएगा कि अश्रु ग्रंथि लड़कियों के अंदर ज्यादा विकसित है अपने हिसाब से, तो रोने का काम है बेचारियों का। दूसरी बात करें, ये जो लेंस है, ये जो लेंस है, ये कैसा होता है? चमकीला होता है। कैसा होता है? चमकीला होता है। तो अक्सर आपने देखा होगा जब आप फोटो वगैरह खिंचाते हो तो आपकी आंख क्या होती है? चमक जाती है। अरे फोटो लाइट गई तो चुप फैल जाती है। समझ रहे बात को? तो ये जो लेंस होता है ना, ये भी क्या होता है? चमकीला होता है।
और अक्सर आप दो चीज और देखोगे कि जब हम बाहर प्रकाश में रहते हैं तो हमारी आंख जो होती है वो सिकुड़ जाती है, और जब हम प्रकाश मंद प्रकाश में आते हैं तो आंख हमारी क्या होती है, फैल जाती है। समझ रहे हो बात को? क्योंकि प्रकाश को ग्रहण करने का काम कर रहा है ना। अब जब हम बाहर गए प्रकाश में तो आंख क्या हो गई, सिकुड़ गई। वैसे अंधेरे में आते हैं तो फैल जाती है। और अक्सर ये जो घटना अगर आप कभी सर्दियों में देखना, जब सर्दियों में धूप ले रहे होते हो, जब बराबर धूप की मात्रा आप आंखों के द्वारा ले लेते हो, जब किसी अंधेरे स्थान में जाते हो तो आपको कुछ समय के लिए ब्लाइंड हो जाता है, कुछ दिखाई नहीं देता। क्यों? क्योंकि आपकी आंख क्या थी, सिकुड़ी हुई थी, और धीरे धीरे क्या हो रही है, खुल रही है, फिर आपको नॉर्मल हो जाता है। समझे बात को? तो आंखों की ये सारी चीजें होती है। अब आंखों में होने वाले रोगों की चर्चा हम नेक्स्ट पार्ट में बात करेंगे, तो इसका एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा।